जी हां, जम्मू कश्मीर में अब एक एक आतंकी के घर को चिन्हित कर ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले पुलवामा के मुर्रान में रहने वाले लश्कर के सक्रिय आतंकी एहसान अहमद शेख का 2 मंजिला घर आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया गया। इसके साथ ही एक और आतंकी शाहिद अहमद जो 2022 में लश्कर से जुड़ा था, उसका घर भी शोपिया के चोटी पोरा इलाके में विस्फोट कर मटिया मेट कर दिया गया है। सिर्फ 48 घंटे और 6 घर खत्म। ये हैं वो आतंकी जिनके घर अब सिर्फ मलबा हैं। बिजबेरा से आदिल गोजरी, त्राल से आसिफ शेख, पुलवामा से एहसान शेख, शोपिया से शाहिद कुट्टे, कुलगाम से जाकिर गनी, पुलवामा से हारिस अहमद। एक एक घर को पहचान कर बम से उड़ाया गया है। शुक्रवार रात को कुलगाम के क्विमोह में जाकिर गनी के घर को विस्फोट से ध्वस्त किया गया है। वहीं बिजबेरा में आदिल ठोकर के घर पर भी कार्रवाई हुई। त्राल में लश्कर आतंकी आशिफ शेख के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन ये सिर्फ घर नहीं थे, ये आतंक के अड्डे थे। यहां से आतंकियों को रसद, शरण और रणनीति मिलती थी। इन घरों में छिपते थे हथियार और पलती थी नफरत। 22 अप्रैल के बाद भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पंजाब बॉर्डर के अटारी, हुसैनीवाला और सादकी में रिट्रीट सेरेमनी अब लिमिटेड कर दी गई है। अब ना कोई हाथ मिलाना और ना कोई दिखावा। सीमा पर जो परंपरा थी, भारतीय गार्ड कमांडर और पाकिस्तानी गार्ड कमांडर के बीच प्रतीकात्मक हाथ मिलाना, अब उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारत का संदेश साफ है, शांति और उकसावा साथ साथ नहीं चल सकते। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, अब भारत हिसाब करता है, आतंक का, गुनाह का और गद्दारी का। अब देखना यह है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देकर खुद को कब तक बचाता रहेगा। क्या वो झुकेगा या फिर आतंकी अपनी जिद और आतंक की गोद में बैठा नष्ट हो जाएगा? इस सवाल का जवाब वक्त देगा।